सभी को नमस्कार। तो आज हम अध्याय 7 पढ़ेंगे गणित का। अध्याय 7 है बेटा अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती विचरण, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन। तो इसमें हमको सबसे पहले देखना है विचरण, वेरिएशन। विचरण क्या होता है? तो विचरण का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा कि दो राशि में यदि एक राशि का मान बदले तो दूसरे राशि का मान जब बदल जाता है तो इसको गणित की भाषा में क्या कहते हैं? विचरण कहते हैं। अर्थात एक राशि के बदलने पर जब दूसरी राशि बदले तो उसे गणित की भाषा में क्या कहते हैं? विचरण कहते हैं। और विचरण दो प्रकार के होते हैं। एक विचरण होता है अनुक्रमानुपाती, एक विचरण अनुक्रमानुपाती विचरण होता है बेटा, और दूसरा विचरण होता है व्युत्क्रमानुपाती। दूसरा विचरण होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लो हमारे पास पेन की संख्या है। यह एक राशि है जिसे हम क्या लिखे हैं? पेन की संख्या। दूसरी राशि है बच्चों इस पेन की कीमत, पेन की कीमत। इसको हमने एक से मान लिया, राशि है तो इसको क्या मान लिया हमने? y मान लिया। अब मान लीजिए मेरे पास 5 पेन है, मैंने 5 पेन खरीदा और 5 पेन की कीमत कितनी हुई? 15 रुपया। 5 पेन खरीदा, 5 पेन की कीमत कितनी हुई? 15 रुपया। मुझे अगले दिन फिर पेन की आवश्यकता पड़ी, मैंने 8 पेन खरीदा और 8 पेन की कीमत कितनी हो गई? 24 रुपया। अगले दिन मैंने 10 पेन खरीदा और 10 पेन की कीमत कितनी हो गई? 30 रुपया। तो हम देख रहे हैं जब पेन की कीमत 5 थी तो राशि 15 रुपया थी। जैसे ही पेन की संख्या बढ़ी, 5 से पेन 8 हुआ, वैसे ही राशि 15 से क्या हो गई? 24 हो गई। जैसे ही पेन 8 से 10 हुई, वैसे ही राशि 24 से क्या हो गई? 30 हो गई। अर्थात जब एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़े तो इस प्रकार के विचरण को क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती विचरण कहते हैं। एक राशि के बढ़ने पर दूसरे राशि बढ़े तो इस प्रकार के विचरण को क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती विचरण कहते हैं। अब देखते हैं इसको आगे हल करके। मिला x बटा y। यहां हम देखते हैं ये 5 बटा 15 लेते हैं, इसको 8 बटा 24 लेते हैं, इसको 10 बटा 30 लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये किसी से कट रहा है क्या? तो आइए काट के देखते हैं। 5 और 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 10 एकम 10। हम देख रहे हैं अनुक्रमानुपाती विचरण में राशियों में अनुपात में समानता है बेटा। यहाँ पे राशियों के अनुपात में क्या हो रहा है? समानता। इसमें 1/3, इसमें जो अनुपात है प्रत्येक राशि के लिए अनुपात कितनी हो रही है? 1:3। तो हम क्या कहेंगे? ये जो 1/3 सब में आ रहा है बेटा, तो हम यहाँ लिखते हैं कि k जिसके लिए अनुक्रमानुपाती विचरण के लिए सूत्र होता है k बराबर x/y। अर्थात अनुक्रमानुपाती विचरण में क्या समानता होती है बच्चों? अनुपात में समानता होती है बेटा। k बराबर x/y, k बराबर x/y, अर्थात इसके अनुपातों में क्या होती है? समानता होती है। और इनके बीच का अनुपात हम चाहे इधर कितना भी आगे पेन बढ़ा लें, अगर हम 20 पेन करेंगे तो 60 होगा, 20 या 60, 40 पेन करेंगे तो 120 होगा। यहाँ पे एक राशि बढ़ी, दूसरी भी बढ़ रही है। तो इस तरह के इसमें जो अनुक्रमानुपाती विचरण होते हैं उसके राशियों के अनुपात में समानता होती है। इसलिए हम इसको लिखते हैं कि k बराबर होता है, k को हम स्थिरांक कहते हैं, अचर राशि है, और k बराबर क्या होता है? दोनों राशियों में हम क्या निकालते हैं? अनुपात निकालते हैं। तो ये हो गया बच्चों अनुक्रमानुपाती। अब देखते हैं व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। आइए, कितने दिन में बनानी थी उसको नीचे लिख देता हूं, दिनों की संख्या। मान लीजिए 10 मजदूर मिलकर किसी घर को 4 दिन में बनाते हैं बच्चों। 10 मजदूर मिले, ये एक स्तर ले लेते हैं और इसको हम y ले लेते हैं। यदि 10 मजदूर मिलकर किसी घर को 4 दिन में बनाते हैं बेटा,
अब हम मजदूरों की संख्या को, कुछ कारणवश मजदूर 10 नहीं आए, मजदूर हमारे पास 8 आए। तो हम देखते हैं जैसे ही मजदूर 8 आए, दिनों की संख्या क्या हो गई जी? 5 हो गई। फिर क्या हुआ? अचानक से मजदूर बढ़ गए, मजदूर 20 हो गए। तो हम देख रहे हैं 20 मजदूर कितने दिन में घर को बना दिए? 2 दिन में बना दिए। अगली बार क्या हुआ? 40 मजदूर आ गए। 40 मजदूर कितने दिन में बना दिए? 1 दिन में घर को बना दिए बेटा। तो हम देख रहे हैं कि यदि हम ये 10 4 यदि हम दोनों को गुणा करें तो 10 सौ कितना हो रहा है? 40। 8 पंचे कितना हो रहा है? 40। 20 दूने कितना हो रहा है? 40। 40 से कम कितना हो रहा है? 40। और एक चीज, मजदूर घटे, दिनों की संख्या बढ़ गई। मतलब एक राशि जब घट रही है, दूसरी राशि बढ़ रही है। यहाँ पे दिनों की संख्या फिर कम हो गई। तो जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि घटती है तो उसे क्या अनुपात कहते हैं? व्युत्क्रम अनुपात कहते हैं बेटा। और व्युत्क्रम अनुपात में राशियों में गुणनफल में समानता होती है। हम देख रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पर 10 जिसे हम x माने थे वे 4 दिन में बना दिए, जिसे हम y माने थे। तो 10 सौ कितना हो रहा है? 40। तो इसको हम लिखेंगे बेटा k एक अचर राशि है और k बराबर क्या होगा? दोनों राशियों के बीच गुणनफल में समानता होती है। इस चीज को हमको जानना है। अनुक्रमानुपात में राशियों में अनुपात में समानता होती है और व्युत्क्रमानुपाती में राशियों के गुणनफल में समानता होती है बेटा। आप यहाँ आगे बढ़ाते जाइए। मान लीजिए यहाँ पर 80 मजदूर आ गए, तो 80 मजदूर उस घर को केवल आधा दिन में ही बना देंगे। तो इस प्रकार से व्युत्क्रमानुपाती में राशियों के गुणनफल में समानता होती है और अनुक्रमानुपाती में उसके अनुपात में समानता होती है। हम इस तरह से आप आगे गणित को बनाते हैं। चलिए अब हम प्रश्नावली 7.1 का एक प्रश्न को हल करते हैं। तो आपका सबसे पहला कार्य रहेगा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, आराम से पढ़ना। अनुक्रमानुपाती विचरण में प्रश्न को बार बार पढ़ा जाता है। हमें इसमें सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि ये राशि सीधा संबंध है कि उल्टा संबंध है। तो आइए पढ़ते हैं। एक कार है, ये कार 3 घंटे में, कितने घंटे में? 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है। यहाँ पर हमको रुक जाना है क्योंकि हम इस लाइन से हमें 2 राशि को पकड़ना है। फिर से पढ़ते हैं। एक कार है, वो कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी चलती है। कितने घंटे में? तो 3 घंटे में दूरी कितनी है? 600 किलोमीटर। तो हम सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 राशि मिल गया बच्चों। पहला राशि मिला है समय। सबसे पहले हमको समय दिया है प्रश्न में, और समय किस में दिया है? घंटा में दिया है। और दूसरा है उस समय में कितनी दूरी तय की, इसको दिया है बच्चों किलोमीटर में। बेटा सबसे पहले हमें यहाँ 2 राशि मिल गई। प्रश्न को पढ़ के आपको 2 राशि ऐसा बनाना पड़ेगा, इस तरह से बनाना पड़ेगा। चलिए, अब वो जो मिलेगी आपको पहले ही पंक्ति मिल जाएगी, बस प्रश्न को हमको ध्यान से पढ़ना है ना। क्या लिखा है? एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है, अर्थात यहाँ पे 2 राशि समय हो गया, भाई दूसरा राशि क्या हो गया? दूरी। समय को मान लेते हैं हम x है और दूरी को मान लेते हैं y राशि है। अब जब ये x है तो x से जो अगला होगा इसको हम सरल की दृष्टि से इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x2, और इस वाले को दूरी को हम y1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं y2। अगर आगे हमको दिया आएगा तो x3 होगा और y3 होगा। अब इसमें हम मान रखते हैं बेटा, पर फिर से पढ़ते हैं। तो एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है। एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर। तो ये समय का पंक्ति है बेटा, तो हम यहाँ 3 लिखे। 3 मतलब 3 घंटा में कितनी चलती है बच्चों? 600 किलोमीटर चलती है। इसमें आपको घंटे और किलोमीटर लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने उसको शुरू में ही लिख दिया है। यहाँ हम सिर्फ अंक को लिखेंगे, 3 घंटा में 600। आगे क्या कहता है? तो बताइए 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? 3 घंटे में 600 चली तो कहता है 5 घंटे में। तो हमको क्या दिया है? हमको घंटा दिया है। घंटे का पंक्ति कहाँ है? घंटे का पंक्ति यहाँ पर है।
तो यहाँ पर 5 यहाँ लिखेंगे बेटा, 5 घंटे, और हमें इस y2 के मान को निकालना है। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न को पढ़ने के बाद दोनों में दो राशि खोजना है। राशि खोजने के बाद इस तरह से हमको चित्र बनानी है, इसको मान रखना है। अब आप दूसरा चीज हमको सोचना है, यदि वो कार 3 घंटे में 600 चली तो निश्चित ही 5 घंटा में वो 600 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी। इसका अर्थ है जब 3 में 600 हो रहा है तो निश्चित ही 5 में वो कार की दूरी ज्यादा चलेगी, ये निश्चित है। अतः ये जो अनुपात है ये अनुक्रमानुपाती विचरण है। ये क्या अनुपाती विचरण है? यहाँ पर अनुक्रमानुपाती विचरण है। यहाँ हमको विचरण को देखना है। यहाँ क्या विचरण है? यहाँ पे अनुक्रमानुपाती विचरण है, क्रमानुपाती विचरण है। और हम जानते हैं जब अनुक्रमानुपाती विचरण आता है तो उसके अनुपातों में समानता होती है। तो के बराबर क्या होता है बेटा? x बटा वाई, या ऐसे कहें के बराबर होगा जितना अनुपात x1 और y1 का होगा उतना ही अनुपात x2 और y2 का होगा। बस इस जो यहाँ पे संबंध है, इस संबंध से हमारा गणित हल होने वाला है। तो आइए देखते हैं, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। अब देखते हैं, हमको यहाँ आगे कुछ नहीं करना है, यहाँ हमको सिर्फ मान को पुटअप करना है। यहाँ हमको मान को पुटअप करना है, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए x1 कितना दी गई है? 3, तो x1 के स्थान पे 3 हो गया, बटा के स्थान पे बटा। y1 कितने दी है? 600 दी है, तो यहाँ पर y1 के स्थान में 600 बराबर x2 के स्थान में 5 है, और y2 के मान को हमको फाइंड करना है बेटा। तो इस प्रकार से हमको एक राशि मिल गया, 3 बटा 600 बराबर 5 बटा y2। अब आप अध्याय 12 समीकरण में पढ़े हैं त्रियक गुणा। क्या पढ़े हैं? त्रियक गुणा। तो या अब हम इसका त्रियक गुणा करेंगे। तो त्रियक गुणा कैसे होता है बच्चों? त्रियक गुणा होता है बेटा, एक तरफ का अंश दूसरे तरफ के हर से गुणा होता है, और दूसरे तरफ पहले तरफ का हर दूसरे तरफ के अंश से गुणा होता है। ऐसा तिरछा गुणा होता है, इसको त्रियक गुणा कहते हैं। तो यहाँ पर y2 का गुणा किसके साथ हो रहा है? 3 के साथ। तो यहाँ हम लिखेंगे y2 गुणित 3 बराबर 5 गुणित 600। y2 गुणित 3 बराबर 5 गुणित 600। अब यहाँ हम गुणा नहीं करेंगे, या यहाँ हम गुणा नहीं करेंगे। क्यों गुणा नहीं करेंगे? इसको गुणा करेंगे, हमको हटाना है। तो y2 का मान तब तक नहीं निकल सकता जब तक उसके साथ यहाँ क्या है? गुणा 3 है। अब ये y2 अपना मान निकालने के लिए गुणा 3 को दूसरे पक्ष में भेजेगा। तो यहाँ पहले से क्या लिखा हुआ है? 5 गुणित 600। जब गुणा 3 पक्षांतर होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? गुणा 3 यहाँ बटा 3 हो जाएगा। ये जो गुणा हुआ है, इस गुणा को कहते हैं तिर्यक गुणा से। क्या गुणा से? तिर्यक गुणा से। तो y2 बराबर 5 गुणित 600 बटा 3। अब इसको हम कटाएंगे बच्चों, तो रफ में कटाते हैं बेटा। यहाँ पर रफ में कटाएंगे, 5 गुणित 600 बटा 3, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 शून्य 0, 3 शून्य 0। ये आ गया 5 गुणित 200, मतलब 200 में 5 कितना होगा? 1000। तो यहाँ पर y2 कितना आया? y2 निकला बेटा यहाँ पर 1000। अब इस y2 के मान को हम यहाँ पर जो प्रश्नवाचक है वहां रख देंगे। तो हम देख रहे हैं बेटा, वो कार 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगी? 1000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस तरह से अनुक्रमानुपाती विचरण के प्रश्नों को बनाते हैं। इस तरह से अनुक्रमानुपाती प्रश्नों के विचरण को बनाते हैं बेटा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारा कार्य है विचरण को पहचानना, उसके बाद सूत्र को लिखना, उसके बाद उसके मान को भरना, फिर त्रियक गुणा करना, फिर पक्षांतर करना, और इस तरह से मान निकलेगा बेटा। ठीक है। अब आइए एक प्रश्न और देखते हैं यहाँ पर, फिर हम व्युत्क्रमानुपाती की ओर प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ प्रश्न है बेटा, 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपया है। फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। 2 दर्जन संतरा का मूल्य कितना है बच्चों? 48 रुपया है बेटा। तो यहाँ पे हमको पता चल गया, क्या दिया है? संतरे की मात्रा दर्जन में दिया है और संतरे की कीमत दिया है बच्चों। हमको पता चल गया हमको
प्रश्न पढ़ते ही हमको पता चल गया, यहाँ पे संतरे का मूल्य दिया है, संतरे की मात्रा दिया है और संतरे का कीमत दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा संतरे की मात्रा, संतरे की मात्रा। और ये संतरे की मात्रा किसमें दिया है, जैसा दिया रहेगा प्रश्न में वैसा ही हमको लिखना है। तो संतरे की मात्रा यहाँ दर्जन में दी गई है। और एक और राशि क्या दिया है, संतरे की कीमत, संतरे की कीमत। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के हमको इस प्रकार से राशि को फाइंड आउट करना है, संतरे की मात्रा और संतरे की कीमत। इसको हम ले लेते हैं, ये एक्स है राशि है और ये वाई राशि है। अब देखते हैं प्रश्न को पढ़ के यहाँ पे कितने संतरे हैं, तो 2 दर्जन संतरे हैं। 2 दर्जन संतरे का कीमत कितना है, 48 रुपया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संतरा 2 दर्जन है, इसकी कीमत है बच्चों 48 रुपया। बेटा यहाँ पे हम एक इस प्रकार से एक चित्र बना लेते हैं, इसका x1, इसका x2, इसका y1 और इसका y2। तो 2 दर्जन संतरे की कीमत 48 रुपया है। आगे क्या कहता है, 108 संतरे का मूल्य कहता है। अब यहाँ पर हम हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, यहाँ पर हमको 108 नहीं भरना है बेटा, 108 नहीं भरना है, क्योंकि पहले में दर्जन में दिया है। अब इसके लिए वो सीधा संतरों की संख्या दे दिया है, कितना, 108 संतरा दे दिया है, 108 संतरा। तो सबसे पहले हम इस 108 संतरे को दर्जन में चेंज करेंगे। तो एक दर्जन में 12 होता है, तो 12 दर्जन निकालने के लिए हमको 108 को किससे भाग देना पड़ेगा, 12 से। तो 12 एकम 12, 12 9 108, अर्थात हमको कितने दर्जन की पूछा है, 9 दर्जन संतरे की कीमत पूछा है। हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में परीक्षा हाल में यहाँ 108 लिख देते हैं, जबकि हमको यहाँ 108 संतरा दिया है। तो 108 संतरे को हम लोग पहले किसमें बदलेंगे, दर्जन में। तो 108 संतरा कितना दर्जन हुआ, 9 दर्जन हुआ बेटा। अब आप बताइए, 2 दर्जन संतरा 48 रुपये में मिल रहा है, तो 2 से 7 दर्जन एक्स्ट्रा और है 9। तो 9 दर्जन की संतरा का कीमत 48 से निश्चित ही ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा। जब 2 दर्जन 48 रुपया मिल रहा है बेटा, तो 9 दर्जन तो बहुत ज्यादा में मिलेगा। मतलब जब ये बढ़ रहा है, दूसरा भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये क्या संबंध है, यहाँ अनुक्रमानुपाती संबंध है। यहाँ क्या संबंध है, अनुक्रमानुपाती विचरण है। या अब हमको क्रिया गुणा करनी है। क्रिया गुणा कैसा होता है, तिरछा, पहले का अंश दूसरे का हर से, पहले का हर दूसरे के अंश से। तो ये y2 का गुणा 2 के साथ होगा और 9 का गुणा 48 के साथ होगा। अब जब y2 का मान निकालेंगे तो 9 गुणा 48 अपने स्थान पे बैठा है, जब इधर से गुणा 2 इधर आके आएगा बेटा, तो ये हो जाएगा बटा 2। अब रफ में कटाते हैं, 9 गुणित 48 बटा 2, 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 2 चौक 8, 9 गुणा 24, तो 24 नवा अब हमको निकालना है बेटा। तो 9 चौक 36 का 6 हाथ में आया 3, 9 दूने 18 और 3 21, अर्थात y2 कितना निकल आया बच्चों, 24 नवा 216। इसका अर्थ है 9 दर्जन संतरे की कीमत कितनी हो गई, 216 रुपये हो गई। तो हम यहाँ पे हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, हमको नहीं करना है। यहाँ पे हमको 2 दर्जन दिया है, तो यहाँ पे आपको संतरा संख्या दिया था 108, 108 को पहले चेंज करोगे दर्जन में, तो एक दर्जन में 12 होते हैं। तो 108 को दर्जन निकालने के लिए 12 का भाग किए तो 9 दर्जन आया। अब इस तरह से बना बेटा, ठीक है। अब इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को आपको देखना है, हल करना है और बनानी है। आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, अनुक्रमानुपाती क्या होता है, तो इस तरह से पढ़ के कॉन्सेप्ट को समझना है और बनाना है। एक तो इसको देखते हैं बेटा, यहाँ आप देखिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा के साल से चलती है, मतलब 1 घंटा में वो कार कितना दूरी तय करती है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो निश्चित ही 2 घंटा में कितना दूरी करेगी, 60 दूने 120 किलोमीटर। 3 घंटा में कितनी तय करेगी, 60 दिया 180 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ 120 है तो 2 घंटा, 180 है तो 3 घंटा, 240 है तो 4 घंटा। अब यहाँ 3.5 घंटा दिया है, तो 3 घंटा के 180
और आधा का 60 का आधा 30, तो 180 30 कितना हो गया बेटा 210। इस तरह से हमको बनानी है अनुक्रमानुपाती विचरण को। सबसे पहले आप लिखोगे, दो राशियां खोजोगे, राशि खोजने के बाद विचरण खोजोगे, फिर उसका सूत्र लिखोगे, आगे उसको त्रिज्या गुणा करोगे, पक्षांतर करोगे और हल। चलिए अब हम बेटा एक प्रश्न व्युत्क्रम अनुपात से बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, व्युत्क्रम अनुपात में ना बेटा राशियों में गुणनफल में समानता होती है। जैसे यहाँ पर दिया है 8 और 9, 6 और 12, तो 8 9 72, 12 6 का 72 में 4 है, तो 4 में क्या गुणा करोगे 72 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 18 चौक 72 आ जाएगा। बच्चों हमको इन दोनों में गुणा करके क्या लाना है 72 लानी है, तो खाली स्थान में क्या आ जाएगा बेटा 72 आ जाएगा बेटा। इस तरह से हमको गणित बनाना है। यहाँ 36 है, तो 36 दूने कितना हो जाएगा, यहाँ पे 72 हो जाएगा। यहाँ पे 10 है, तो 72 लाने के लिए आपको यहाँ पे 7.2 करना पड़ेगा। अगर यह 1 रहता तो 72 होता। इस तरह से हमको व्युत्क्रमानुपात में गुणनफल में समानता होती है बेटा। इसको देखते हैं, 4 खाली स्थान 20 खाली स्थान 10, तो यहाँ पर केवल एक संबंधी है 8 और 40, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा 40 अट्ठे 320। अब हम 4 में क्या गुणा करेंगे 320 आए, तो यहाँ 80 गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब 20 में क्या गुणा करेंगे 320 आए, तो यहाँ पे 16 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 32 का गुणा करना पड़ेगा बेटा। इस तरह से व्युत्क्रमानुपात में गुणनफल में समानता होती है, ठीक है। अब आइए एक प्रश्न बनाते हैं हम लोग। चलिए दूसरा और तीसरा और चौथा एक जैसे हैं, तो हम चौथा को बनाते हैं। हम किसको बनाएंगे, चौथा को। चौथा प्रश्न कहता है 45 मजदूर एक काम को 27 दिनों में पूरा कर लेते हैं। फिर से 45 मजदूर कोई काम है उसको 27 दिन में ही पूरा कर लिए। 45 मजदूर 27 दिन, मतलब हमें यहाँ पे क्या क्या राशि दिया है, तो एक राशि तो मिल गया मजदूरों की संख्या, एक राशि मिल गया मजदूरों की संख्या, और दूसरी राशि मिल गई बच्चों दिनों की संख्या। दिनों की संख्या, यहाँ पे हमको दो राशि मिल गई, एक मजदूरों की संख्या मिल गई, एक दिनों की संख्या मिल गई। अब इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, ठीक है। यहां हम एक डिब्बा बनाते हैं, एक आकृति बनाते हैं बच्चों। इसको लिखते हैं x1, इसको लिखते हैं x2, इसको लिखते हैं y1, इसको लिखते हैं y2। अब इस पे मान रखेंगे हम लोग। तो कितने मजदूर हैं 45, तो मजदूर को 45 के कालम में लिख दिए। 45 कितने दिन में पूरा करते हैं 27 दिन में पूरा करते हैं। तो अब आगे कह रहा है, तो आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, तो कितने मजदूर, अब हमको पूछा है मजदूरों की संख्या पूछा है, कितने मजदूर उसी काम को 15 दिनों में पूरा करेंगे। मतलब दिनों की संख्या यहाँ पे 15 दे दिया है और मजदूरों की संख्या को पूछा है बेटा। मतलब y2 दिया है, x2 पूछा है। इस तरह बनाने के बाद हमारा सबसे पहले काम रहेगा, हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और जहां दिया है वहीं रखेंगे। 45 मजदूर तो 45, 27 दिन तो 27। अब कह रहा है 15 दिनों में, तो दिनों में 15 लिख दिए। अब हमको क्या निकालनी है बेटा x2। अब हमको ऐसा लिखने के बाद प्रश्नावली में तो दे दिया है 7.1 अनुक्रम अनुपात है और 7.2 व्युत्क्रम अनुपात है, लेकिन हमको प्रश्न में वहां थोड़ी दिया रहेगा कि किस प्रश्नावली से आया बोल के, है ना, तो हमको वहां पे खोजना पड़ेगा। अब आप सोचिए बेटा, सोचिए 45 मजदूर, बाप रे 27 दिन में बनाते हैं, किसी काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। 45 मजदूर मिले तो 27 दिन लगा। अब देख रहे हैं दिनों की संख्या कम हो गई बेटा, तो जब कम दिन में पूरा करने के लिए मजदूर की संख्या कम लगेगी ज्यादा लगेगी, निश्चित ज्यादा लगेगी बेटा। अब यहाँ पे 27 से 15 कम हो रहा है तो निश्चित 45 ज्यादा होगा बेटा, ये x2। तो ये क्या अनुपात है, ये व्युत्क्रमानुपात है। हम पता चल गया
कि क्या अनुपात है ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण है, हमने पता कर लिया। क्योंकि निश्चित ही जब मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। अब इसका क्या सूत्र होता है बेटा? इसका सूत्र होता है k बराबर x गुणित y या x1 गुणित y1 बराबर x2 गुणित y2। ये सूत्र हमको पता चल गया बेटा। अब इस सूत्र में हमको मान रखनी है। इस सूत्र में क्या रखनी है? मान। x1 कितना दिया है? 45। y1 कितना दिया है? अच्छा, यहाँ पे राशियों के गुणनफल में समानता होती है ना। y1 कितना दिया है? x2 के मान को निकालना है तो x2, y2 का मान कितना दिया है? 15। अब हम x2 उधर है, किसका मान निकाले? x2 उधर है तो हमको घबराना नहीं है। हम इसके पहले हमेशा इधर x रहता था उधर निकालते थे, तो ये 20 में बराबर, इसका अर्थ है दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। अब पक्ष को भी बदल सकते हो, तो x2 गुणित 15 बराबर 45 गुणित 27। अब यहां से जब हम x2 का मान निकालेंगे बच्चों, तो 45 गुणित 27 बटा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा बेटा। तो यहां से कटेगा 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 27 तिया कितना होगा? 81। अर्थात जब 81 मजदूर आएंगे तो उस काम को मजदूर 15 दिनों में ही क्या कर लेंगे? पूरा कर लेंगे बेटा। इस तरह से हमको बनानी है। तो व्युत्क्रमानुपात में हम देखते हैं, सबसे पहले हम खोजेंगे प्रश्न में क्या संबंध है, और उल्टा संबंध है तो गुणनफल में समानता होती है। आइए एक प्रश्न और बनाते हैं इसका। ये प्रश्न 7वां, 8वां और 10वां है ना, ये एक जैसे हैं और थोड़ा प्रश्नों को घुमाया है, तो हम 10वां को बनाते हैं बेटा। किसको बनातेंगे? 10वां को। अब आइए एक प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न 7वां, 8वां और 10वां ये एक जैसे है बेटा। तो 10वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक सैनिक शिविर, जहाँ सैनिक रहते हैं, उस सैनिक शिविर में कितने सैनिकों के लिए? तो 105 सैनिकों के लिए 21 दिन की रसद सामग्री माने खाने पीने का सामान कितने दिन का था? 21 दिन का था। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग। हमको पता चल गया, पहली राशि सैनिकों की संख्या, दूसरी है दिनों की संख्या। सैनिकों की संख्या को हमने x से माना है, दिनों की संख्या को y माना है। अब x की पंक्ति है तो x1 x2 और y की पंक्ति है तो y1 और y2। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं शुरू में कितने सैनिक थे? 105। तो 105 सैनिकों को खाना कितने दिन का था? 21 दिन का। अब क्या हुआ, यदि शिविर में 42 सैनिक और शामिल हो गए, बस इस पॉइंट को हमको याद रखना है। यदि शिविर में 42 सैनिक और शामिल हो जाए, मतलब 42 और आ गए, तो हमको यहाँ पे 42 नहीं लिखना है। 105 पहले से थे, 42 आए तो 105 और 42 कितना होगा? 147 हो गए। बेटा यहीं पे गलती होती है, यहीं पर आपको सोच समझ के यहाँ लिखना है। 105 पहले से थे, 42 और आ गए तो कुल कितने हो गए? 147। अब पूछ रहा है जब 147 सैनिक हो गए तो वह खाना कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो बेटा हम देख रहे हैं बच्चों, जब कम सैनिक थे, 105 सैनिक थे तो 21 दिन चला वो खाना। अब सैनिक ज्यादा हो गए तो निश्चित ही वो दिनों की संख्या कम दिन में समाप्त हो जाएगा बेटा। तो हम देख रहे हैं यह कौन सा अनुपात है? यह व्युत्क्रम अनुपात है। जब 105 सैनिक थे तो खाना 21 दिन चला, जब सैनिक ज्यादा हो गए तो निश्चित वो खाना कम दिन में समाप्त हो जाएगा। अब व्युत्क्रम अनुपात का सूत्र क्या होता है? x1 गुणित y1 बराबर x2 गुणित y2। यहाँ मान रखेंगे बच्चों, x1 का मान 105, y1 का मान 21 बराबर x2 का मान 147, y2 को निकालना है। अब हम इसको पक्ष को बदल दिए, ये 20 में बराबर है। इसका अर्थ क्या होता है? आप पक्ष को अदल बदल कर सकते हो। तो 147 गुणा y2 को हम इधर लिख दिए, y2 गुणा 147 बराबर 105 गुणा 21। अब हमें यहाँ y2 का मान चाहिए, तो जब गुणा 147 इस पक्ष आएगा तो क्या हो जाएगा? बटा 147। अब कटाएंगे बच्चों, 21 से कम 21, 21 7 147, 21 से 21, 21 7 147 और 7 एकम 7
और 7 15, 7 एकम 7, यहाँ 3 बचेगा बेटा और 7 पंचे 35, मतलब 105 को 7 से कटाओगे तो कितना आएगा 15, तो 147 सैनिकों का खाना कितने दिन में समाप्त हो जाएगा बच्चों? 15 दिन में। अब यहाँ जो 7वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा बेटा। कैसे? छात्रावास में 300 छात्र थे, वो खाना 15 दिन चलेगा, ठीक है। अब छुट्टी के कारण 200 छात्र बाहर चले गए, तो 300 में 200 बाहर चले गए तो कितना बचेंगे बेटा? 100, तो निश्चित ही खाना ज्यादा दिन तक चलेगा, ठीक है। इस तरह से हमको सोचना है। एक सैनिक छावनी में 700 सैनिक के लिए 25 दिन का खाना था, 700 सैनिक के लिए 25 दिन का खाना। कुछ सैनिकों के और आ गए तो वह खाना केवल 20 दिन में समाप्त हो गया, तो निश्चित ही बेटा हमको सैनिकों की संख्या पूछा है, यहाँ भी विकर्ण अनुपात होगा बच्चों। तो इस तरह से हमको प्रश्न को ध्यान से पढ़ के उसको बनाना है बेटा, ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है बच्चों? ठीक है बेटा।